खुशी की दुकान के तहत वस्त्र बैंक का शुभारंभ। 101 जरूरतमंद ग्रामीण हुए लाभान्वित। समृद्ध भारत संस्थान एवं भामाशाहों के सहयोग से कस्बा हलैना स्थित SNPG कॉलेज पर खुशी की दुकान के तहत वस्त्र बैंक का शुभारंभ हुआ तथा जरूरतमंद ग्रामीणों को सर्दी से बचाव को गर्म कपड़ा व कंबल का वितरण कार्यक्रम समृद्ध भारत संस्थान के संयोजक सीताराम गुप्ता के मुख्य आतिथ्य एवं हलैना के नायब तहसीलदार ताराचंद सैनी, हलैना के थाना प्रभारी विजय सिंह छौंकर व SN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रय स्थल संचालक व वस्त्र बैंक की जिला कार्यक्रम प्रभारी रेणु सिकरवार ने की। उक्त कार्यक्रम में वैर तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन गांव के 101 ग्रामीण लाभान्वित हुए, जिन्हें गर्म कपड़ा, कंबल, खादी की जैकेट, बैग आदि प्रदान किए गए। आप कोई गरीब नहीं है और हम कोई अमीर नहीं है ना, तो आप जरूरतमंद हैं। वो मुझे भी किसी की जरूरत हो सकती है, मुझे भी कपड़ों की, खाने की, तो जरूरतमंद को हम गरीब नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वस्त्र बैंक के द्वारा हम 20,000 लोगों को वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और मेरे गुरु कह सकते हैं आप, मेरे सम्माननीय श्री सीताराम गुप्ता जी का मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका हाथ सदैव मेरे सर पर रहे और मुझे इस तरीके से साथ देते रहे और आप लोगों का भी साथ रहेगा कि यहाँ कोई बिना वस्त्र के ना रहे। तो मैं सभी भामाशाहों से आभार व्यक्त करती हूँ और उनको मेरा निवेदन है उनसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 50 शॉल आपको देनी है, 50 कंबल देने या 100 कंबल देने हैं। आप जिस लेवल पर हैं, ये बच्ची है, अगर ये एक ड्रेस अपना एक सूट किसी को गिफ्ट करना चाहती है तो कर सकती है, या आप में से कोई 10 कंबल किसी को देना चाहता है तो 10 कंबल। जब आप अपने हाथों से किसी को कोई पैसे डोनेट नहीं करने, पैसे नहीं देने, आप जब उस हाथों से किसी को दोगे ना, तो जो आत्मशक्ति, जो आत्म संयम या जो खुशी होती है ना, आप उस चीज को फील कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए कुछ भी सामान लाते हो तो आपके बच्चों की खुशी देखकर आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसे खुद के लिए तो सभी करके देखिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब मैंने एक बच्ची को स्टेशन पे देखा था, मैं पहले भी इस वाक्य को बता चुकी हूँ लेकिन फिर दोबारा दोहराना चाहूंगी कि एक बच्ची को मैंने देखा था, वो सिर्फ एक टी-शर्ट में थी, 8-10 साल की बच्ची होगी, सिर्फ उसने एक टी-शर्ट पहन रखी थी, उसके पास कोई भी गर्म वस्त्र नहीं था। तो मुझे ये देखकर बड़ा मेरे आंसू निकल आए कि हमारे पास हम इतनी सुख सुविधाएं लेकर घूम रहे हैं और हम एक बच्ची को ये नहीं दे सकते, गर्म वस्त्र नहीं दे सकते। उस समय दिमाग में आइडिया आया, ये योजना सोची मैंने कि हमें वस्त्र बैंक खोलना चाहिए। खुशियों की दुकान पहले से चल रही थी, तो वस्त्र बैंक के द्वारा हम जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरण करने का सोचा है और आप सबके सहयोग से, सीताराम सर के सहयोग से हम इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप सबका सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योग हुआ था, एक संयोग तो ये हुआ था कि मैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के घर पे दिल्ली में जयपुर में बैठा हुआ था और उससे पहले एक दिन पहले मैं पूरी जो खादी भंडार की प्रदर्शनी लग रही थी, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लग रही थी जयपुर में, उसको देख के आया था। जब उसको देख के आया तो मैंने खादी भंडार वालों से पूछा कि आपने मुझे प्रदर्शनी दिखा दी, लेकिन मैं प्रदर्शनी देख के खुश हूँ, लेकिन मेरा एक आदत है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ करके जाता हूँ, खाली हाथ में कभी जाता नहीं हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं वैसे कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कही है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिन्होंने खादी पे 50% छूट दी है और वो 31 दिसंबर तक है, इसको अगर आप 30 जनवरी तक करवा देंगे तो हमारी खादी का प्रचार होगा, क्योंकि खादी का जो वस्त्र उत्पादन है वो हमारे गरीब भाई करते हैं, उनको एक नौकरी मिलती है इसमें। तो महाराज साहब को मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप 4 पन्ने की चिट्ठी लिख दो अभी। तो समृद्ध भारत की वो पहली चिट्ठी थी, महाराज साहब को दी। सीएम साहब से मेरे सामने बात कही, सीएम साहब ने कहा 5 बजे आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा मजाक में, जब शाम को फिर बुलाया मुझे 8 बजे, तो बोले कि सीएम साहब ने यह कहा कि समृद्ध भारत सीताराम जी की पहली चिट्ठी है, महाराजा भरतपुर गांधी जी की बात कर रहा है और खादी की बात कर रहा है, तो मेरे पास ना करने को कोई बहाना ही नहीं है, इसलिए ये तो हाँ हो गई।
और ये प्रदर्शनी 30 जनवरी तक बढ़ाई जाती है। थोड़े दिन पहले फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमारी बहन रेणु सिग्रवार जी एक वस्त्र बैंक चला रही है, यही कहा था मैंने उनको। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, बताई भी नहीं है मैंने। तो मैंने कहा भाई आप 50% डिस्काउंट पर सामान दे रहे हो 30 जनवरी तक, तो दे ही दोगे मुझे। अगर थोड़ा बहुत टाँच हो उस कपड़े में, जो कपड़ा आपका बिकाना हो मुझे 60% में दे दो आप। तो हमारे जितने भी जरूरतमंद हैं उन भाई और बहनों को सर्दी में एक कपड़ा उपलब्ध हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने 60% पे देना, 65% तक देना उन्होंने स्वीकार कर दिया। और आज उसका ही एक स्वरूप है कि आज भरत